फ्रेंड, मैं हूँ शशि और आप देख रहे हैं शशि द एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान की अनुसूची नंबर 5। आज का विषय आसान नहीं, यह विषय राजनीति से जुड़ा है, संवेदना से जुड़ा है और संविधान की आत्मा से जुड़ा है। 5वीं अनुसूची दरअसल यह सवाल पूछती है, क्या एक ही संविधान हर समाज पर एक ही तरीके से लागू होना चाहिए? संविधान निर्माताओं ने इसका जवाब दिया, नहीं। आदिवासी समाज को अलग क्यों देखा गया? संविधान सभा यह जानती थी कि आदिवासी समाज ऐतिहासिक रूप से शोषित रहा है, औपनिवेशिक नीतियों का शिकार रहा है। उनके लिए जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं, जंगल सिर्फ संसाधन नहीं, यह जीवन पद्धति है। अगर सामान्य कानून सीधे लागू कर दिए जाते तो आदिवासी समाज तेजी से विस्थापित हो जाता। इसलिए 5वीं अनुसूची बनाई गई ताकि विकास हो लेकिन विनाश ना हो, संरक्षण हो लेकिन अलगाव ना बने। यह अनुसूची कहती है, राज्य पहले सुनेगा फिर लागू करेगा। अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र वे होते हैं जहां आदिवासी जनसंख्या अधिक हो, सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर हो। इन क्षेत्रों की पहचान राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की सलाह पर, यानी ये प्योरली राजनीतिक निर्णय नहीं है। राज्यपाल की वास्तविक शक्ति। आमतौर पर राज्यपाल सिंबॉलिक हेड, लेकिन 5th शेड्यूल में राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन। राज्यपाल कानून को रोक सकता है, संशोधित कर सकता है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है। यह शक्ति लोकतंत्र की असाधारण व्यवस्था है। अब समझेंगे हम टीएसी क्या है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। हर 5वीं अनुसूची वाले राज्य में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी होती है। इसका काम आदिवासी हितों पर सलाह देना, भूमि, वन, संस्कृति पर राय देना। हालांकि इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं, लेकिन नैतिक रूप से शक्तिशाली है। विकास वर्सेस संरक्षण। यहाँ असली संघर्ष शुरू होता है। खनन से राजस्व मिलेगा, उद्योग से रोजगार मिलेगा, लेकिन जमीन जाएगी, संस्कृति टूटेगी। 5th शेड्यूल इस टकराव को संविधान के भीतर संभालने की कोशिश है। इसमें न्यायपालिका का दृष्टिकोण कैसा है? अदालतों ने बार बार कहा है, आदिवासी क्षेत्रों में राज्य को एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखनी होगी, क्योंकि यहाँ अधिकार नहीं, अस्तित्व का प्रश्न है। आते हैं स्टूडेंट आप लोगों पर। आप लोग कहाँ हल्की चूक कर जाते हैं? 5th शेड्यूल को सिर्फ ट्राइबल एरिया मान लेते हैं, लेकिन एग्जाम चाहता है यह अनुसूची संविधान की संवेदनशीलता दिखाती है। लोकतंत्र कहता है सब बराबर है, लेकिन संविधान कहता है बराबरी का रास्ता सबके लिए एक जैसा नहीं होता। 5वीं अनुसूची इसी सत्य को कानूनी भाषा देती है। अब तक आपने पहली अनुसूची से लेकर 5वीं अनुसूची तक क्या पढ़ा? सत्ता का नक्शा, सैलरी और शपथ, संघीय संतुलन, और अब इस अनुसूची में आपने देखा संवेदनशील शासन का मॉडल। अगर आपको संविधान को ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज में समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।